मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ प्रोसेस सेफ्टी बैकएंड डिस्कस करूँगा। ये जो इशू है, इसका जो टॉपिक है वो इनहेरेंटली सेफ़र के ऊपर है, यानी कि एलिमिनेटिंग हैज़र्ड्स रादर दैन मैनेजिंग दैम। इनहेरेंटली सेफ़र का मतलब ये है कि हमने सिस्टम को, प्रोडक्ट को या फिर प्रोसेस को ऐसे डिज़ाइन करना है कि जो हैज़र्ड्स हैं, जो सोर्स से निकलने वाले हैं, उनको या तो हम बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दें या फिर हम उसको जो है ना, उस हैज़र्ड को हम रिड्यूस कर दें। और बजाय इसके कि हम रिस्क को मैनेज कर रहे हों और उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेफ्टी का फ़ीचर दे रहे हों, जैसे कि अलार्म्स हैं या फिर रिलीफ वाल्व्स हैं, हम उसको इनहेरेंटली इतना सेव कर दें कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो। अब एक अल्काइलेशन एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ एक अल्काइल ग्रुप को मॉलिक्यूल में मुंतकिल किया जाता है। एक प्लांट के कैटालिटिक अल्काइलेशन रिएक्टर ने तीन जो कंपाउंड हैं, ऑर्थो, मीटा और पैरा आइसोमर्स का एक मुरक्कब तैयार किया। रिएक्टर के आउटलेट पर दिन में 2 बार, एक शिफ्ट में 1 बार सैंपल लिए जाते थे और सैंपल जो है वो हॉट था और उसमें टॉक्सिक मटेरियल मौजूद था। सैंपल लेने के अमल के नतीजे में इब्तदाई तिबी इमदाद के वाक़यात रुनुमा हुए, यानी वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जिसकी वजह से फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ गई। इंजीनियर्स ने उस नमूने के लिए स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल डाटा को देखा, उसका सैंपल जो है उसका स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल डाटा को देखा, उसके जो रिज़ल्ट्स थे वो सेम थे। अगर ख़ाम माल के मयार और रिएक्टर के दर्जा हरारत और दबाव को बरकरार रखा जाता तो उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इस ऑपरेशन के लिए प्लांट ने इनहेरेंटली सेफ़र डिज़ाइन, यानी कि मौरूसी तौर पर महफूज डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ था। रिएक्टर के सैंपल लेने के अमल को दिन में 2 बार से कम करके हफ्ते में 1 बार कर दिया गया, यानी कि आईएसडी मिनिमाइज़ हो गया। उन्होंने इजाफी सैंपल लेने की जो मशक शुरू की और जब प्रोसेस अपसेट होता, खाल माल के मेयार में तब्दीलियाँ होती या जब वो कैटलिस्ट को तब्दील करते, इसके नतीजे में वेस्ट और कॉस्ट में काफ़ी कमी आई और सैंपल्स लेने और उसका तजिया करने वाले एहलकारों के ख़तरनाक केमिकल के एक्सपोजर में भी कमी आई। इस दौरान उन्होंने मसनूआत के मेयार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब क्या आप जानते हैं कि आईएसडी स्ट्रेटजीज़ में क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहली तो है कि मिनिमाइज़ करें उसको या फिर एलिमिनेट करें, यानी कम से कम करें या फिर ख़त्म करें। ख़तरनाक मवाद या सरगर्मी जो है उसको, एक्टिविटी को ख़त्म करें। ख़तरनाक मवाद या तवानाई की इन्वेंट्री को कम करें। उसके बाद सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसका कोई मुतबादिल हो। किसी ख़तरनाक मवाद या अमल को किसी ऐसे मुतबादिल से तब्दील करें जो ख़तरे को कम या ख़त्म कर दे। इसी तरह से मॉडरेट, यानी ख़तरनाक मवाद को कम ख़तरनाक शक्ल में या कम संगीन हालात में इस्तेमाल करें। ईज़ी करें, आसान बनाएं। गैर ज़रूरी पेचीदगी को ख़त्म करने के लिए डिज़ाइनिंग के आलात, तरीक़ाकार को सिंपल करें। आईएसडी सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है। आईएसडी के उसूल कीमियाई अमल के लाइफ साइकिल के दौरान लागू होते हैं। एक अमल या तरीक़ेकार को आसान बनाया जाता है। पायलट प्लांट से लेकर पैदावार तक, यानी प्रोडक्शन तक, किसी भी वक्त ख़तरनाक मवाद को ख़त्म या महफूज मवाद से तब्दील किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं? जब आप किसी ऐसी एक्टिविटी में पार्ट ले रहे होते हैं जिसके नतीजे में ख़तरनाक और हिफाजती इक़दामात की शनाख्त होती है, तो फिर प्रोसेस हैज़र्ड एनालिसिस, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, प्लांट सेफ्टी का जायज़ा लेना, ख़तरात को कम करने या ख़त्म करने के लिए आईएसडी उसूलों को लागू करने की मौक़े तलाश करें, बजाय इसके कि फ़ौरी तौर पर हम हिफाजती तदाबीर शुरू कर दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आईएसडी यानी इनहेरेंट सेफ्टी डिज़ाइन के जिन इख्तियारात की निशानदही की गई है, उनको लागू करने से पहले आपके प्लांट मैनेजमेंट ऑफ चेंज जो है उसके तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए उनका जायज़ा ले लिया है, इसको यकीनी बनाएं। कोई भी तब्दीली, हत्ता कि एक ऐसी तब्दीली जिसका मतलब ख़तरात को ख़त्म करना या कम करना है, उसमें नए ख़तरात मुतारिफ़ कराने या मौजूदा ख़तरात की शिद्दत को बढ़ाने की सलाहियत होती है। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है और इनहेरेंट सेफ़र एलिमिनेटिंग हैज़र्ड्स रादर दैन एलिमिनेटिंग दैम। सो होप कि ये इनहेरेंट सेफ्टी से रिलेटेड जो छोटा सा एक व्लॉग है, ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसको अच्छी तरह समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।